हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अवनी और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतहा। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। अवनी सुमन को समझाते हुए कहती है, मिस चिपको, इंतजार तो करना पड़ेगा, वरना तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा मान जाएंगे? सुमन कहती है, अच्छा ठीक है। तभी संध्या रूम में आती है और कहती है, अभी तो घर पहुंची ही हो और अभी से बात करने में लगी हूँ। जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, आज हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। सुमन कहती है, कहाँ? संध्या कहती है, वो पापा के दोस्त हैं ना, मिस्टर कमल अंकल, उनके यहाँ। सुमन कहती है, नहीं दी, मुझे वहाँ नहीं जाना। मुझे उनके घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप सब जाओ, मैं नहीं आ रही। संध्या सुमन के हाथ से फोन लेकर रही थी। अवनी, तुम सुन रहे हो ना? अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ दी, सब सुना मैंने। संध्या कहती है, तुम ही अभी से समझाओ। अवनी कहती है, नहीं दी, ये सुमन का फैसला है और वो नहीं जाना चाहती तो मैं भी उसे मना नहीं सकती। सुमन फोन वापस लेकर गए थे। दी प्लीज, मुझे पढ़ाई करनी है, आप सब जाओ। संध्या मुस्कुराते हुए सुमन के सर पे टपली मारते हुए कहती है, हाँ देख रही हूँ तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। सुमन कहती है, दी, आपको जो कहना है ना वो कहो, लेकिन मैं नहीं आने वाली। संध्या कहती है, अच्छा ठीक है, फिर ये मत कहना कि मैंने कहा नहीं था। सुमन कहती है, हाँ दी, और अब आप जाओ। संध्या कहती है, हाँ हाँ, अभी के मिलने के बाद तो हमें कहाँ अपने रूम में आने देगी। सुमन इरिटेट होकर गई थी। दी प्लीज, ज्यादा सुनाओ मत और जाओ यहाँ से। संध्या मुस्कुराते हुए रूम से चली जाती है। अवनी कहती है, मिस चिपको, इतना गुस्सा क्यों? सुमन कहती है, अभी अब तुम मत शुरू हो जाना। अवनी कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सुमन कहती है, हम्म। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, आई लव यू जान। सुमन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, लव यू सो मच, बाय। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है और बेड पे ही लेट जाती है। यहाँ उन्हीं पढ़ाई करने लगते हैं। दूसरे दिन सब कॉलेज में मिलते हैं। सुमन जैसे ही अवनी को देखती है तो वो तुरंत ही उसे हक कर लेती है। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, मिस चिपको, ये हमारा घर नहीं है, कॉलेज है। जो तुम मुझे ऐसे हक कर रही हो, सब देख रहे हैं। सुमन अवनी से थोड़ा दूर होती है और कहती है, हाँ तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कह के वो क्लासरूम में चली जाती है। अवनी और हैप्पी उसके पीछे पीछे ही जाते हैं। हैप्पी कहती है, अभी अगर ऐसा हर रोज चलाना तो सबको तुम दोनों के बारे में पता चलने में देर नहीं लगेगी। अवनी कहती है, छोड़ना यार, जब पता चलेगा तो देखा जाएगा, अभी से सारी टेंशन क्यों लेनी, चल अब। वरना वो चिल्लाएगी। अवनी सुमन के पास बैठती है और धीरे से कहती है, तुम मुझसे नाराज हो? सुमन एक नजर अवनी को देखती है, फिर आगे देखकर कहती है, देखो सर आ गए हैं, सो पढ़ाई में फोकस करो, वरना बाहर जाना पड़ेगा। अवनी सामने देखती है तो सच में प्रोफेसर आ चुके थे। वो अपनी बुक्स निकालती है और पढ़ाई में ध्यान देती है। बीच बीच में अवनी सुमन की हथेली में गुदगुदी कर रही थी। सुमन सामने देखकर ही अवनी से थोड़ा दूर बैठती है। जब लेक्चर खत्म हो जाता है और प्रोफेसर जैसे ही बाहर जाते हैं तो अवनी सुमन के नजदीक आती है और कहती है, क्या हुआ मिस टिप्पू, मुझसे इतनी दूरियां क्यों? सुमन गुस्से में अवनी को देखती है और कहती है, अभी हम कॉलेज में हैं,
तो तुम अपने हद में रहना, वरना यहाँ सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। अवनी दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, सॉरी मिस, लेकिन हम एक दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना? सुमन कहती है, हाँ, लेकिन थोड़ा दूर ही रहना। अवनी कहती है, ओके मिस। पीछे से विधि कहती है, ओ हेलो, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अवनी कहती है, मैं नहीं, ये लड़ रही है। आद्या कहती है, सुमन ये क्या है? सुमन कहती है, चुप, तुम ना अभी की साइड मत लेना, तुम मेरे दोस्त हो या इसके? विधि तुरंत ही कहती है, तुम दोनों के दोस्त हैं। अवनी पीछे मुड़ के कहती है, थैंक्स यार। तभी वहाँ प्रोफेसर आते हैं, तो सुमन अवनी को सर पे हल्का सा मारते हुए कहती है, अभी आगे देखो। अवनी तुरंत ही आगे देखती है। ऐसे ही इनके लेक्चर चलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद एग्जाम भी ऐसे ही खत्म हो जाती है। दोनों के बीच में कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी मनना, ये सब चलता रहता है। यहाँ अवनी पढ़ाई के साथ साथ अपने मिशन में भी सफल हो जाती है। सबूत इकट्ठे करके निधि के पापा को कॉल करके बताती है और उसे सारे सबूत देने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है। निधि के पापा खुश हो जाते हैं और उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, वेल डन, तूने कर दिखाया। अवनी कहती है, सर, मैंने जहाँ तक पता किया है वहाँ तक इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं और शायद बड़े लोग भी। ऐसा ही सर कहते हैं। अवनी, तुम टेंशन मत लो, अब आगे से हम संभालेंगे। अवनी कहती है, सर, अगर मेरी जरूरत पड़े तो बेफिक्र होकर कहना, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी हूँ। ऐसा ही सर कहते हैं। ठीक है अभी, तुम अब जाओ, तुम्हारी एग्जाम चल रही है ना? अवनी कहती है, नहीं सर, वो तो खत्म हो गई। ऐसा ही सर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। अवनी कहती, नहीं सर, आप घर मत आना, हम मेरे पापा के गैरेज में मिलेंगे। आप गाड़ी रिपेयर करवाने के बहाने आना, हम वहीं बात कर लेंगे, क्योंकि आप जब उसे अरेस्ट करोगे तो दूसरे लोग आप पे नजर रखना शुरू कर देंगे। ऐसा ही सर कहते हैं, हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, अब हम वहीं मिलेंगे। अवनी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। इतना कह के वो वहां से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी राहुल उसके पास आता है और कहता है, अभी तुम यहाँ? अवनी कहती है, हाँ, वो मैं विधि के पापा से मिलने आई थी, लेकिन वो यहाँ पर। राहुल कहता है, हाँ, वो यहाँ पर मेरे अंकल से मिलने आया था। अवनी कहती है, तुम्हारे अंकल यहाँ? राहुल कहता है, वहाँ देख। अवनी सामने देखती है तो सामने राहुल के अंकल वकील के ड्रेस में खड़े थे। अवनी कहती है, ये तेरे अंकल कब से हो गए? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल तो पहले से ही थे यार, वकील अब बने हैं। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, ओह, ऐसा है? राहुल कहता है, हाँ। फिर कहता है, अब चल, हम रास्ते में बातें करते करते चल रहे हैं। फिर दोनों चलते चलते अपने घर की तरफ बातें करते करते जाने लगते हैं। अवनी पूछती है, राहुल, तूने विधि को अभी तक नहीं बताया कि तू उससे प्यार करता है? राहुल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, नहीं यार, उसके पापा नहीं मानेंगे। अवनी कहती है, तूने ये सोच क्यों लिया कि वो नहीं मानेंगे? हम मिलकर उन्हें मनाएंगे, और विधि भी तुझसे प्यार करती है तो प्रॉब्लम क्या है भाई? राहुल कहता है, ठीक है, चल, अगर मान ले कि विधि ने हम दोनों के बारे में उसके पापा को भी बता दिया और वो मान भी गए, फिर क्या? मेरे पास उसके नखरे उठाने के लिए कुछ भी नहीं है। तू जानती है ना, वो सुमन की तरह ही है, जिद्दी भी बहुत है। अवनी कहती है, मैंने कुछ सोचा है। राहुल कहता है, क्या? अवनी कहती है, देख यार, हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। राहुल कहता है, वो कैसे? अवनी कहती है, हम दोनों मिडिल क्लास है और हम दोनों की गर्लफ्रेंड अमीर है, तो हम दोनों को पहले
अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, ताकि उसके घर वाले हमारे रिश्ते को मना ही ना कर पाए, और हम दोनों की गर्लफ्रेंड तो मान ही जाएगी। अच्छा, मान ही गई है ऐसा ही समझ। राहुल कहता है, हाँ यार, तूने सच कहा, लेकिन हम आगे करेंगे क्या, ये मैंने अभी तक सोचा नहीं, तू ही बता। अवनी कहती, देख यार, तू ना अपना पैशन फॉलो कर। राहुल कहता है, मतलब? अवनी कहती है, बुद्धू, विधि को तेरी पेंटिंग कितनी अच्छी लगती है, तू जानता भी? राहुल कहता है, उसे कैसे पता चला? अवनी अपने शर्ट का कॉलर ऊपर उठाते हुए कहती है, मैंने और अब्बी ने दिखाई थी उसे। राहुल कहता है, देखो, तुम दोनों ना चीटर हो। अवनी हंसती है और कहती है, देख यार, तुझे जो समझना है समझ। फिर राहुल के शोल्डर पे हाथ रख के कहती है, देख भाई, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, सो तू ज्यादा टेंशन मत ले, और अपना करियर बनाने की सोच। वो तेरे हर काम में तेरा साथ देगी। राहुल कहता है, हाँ यार, वो तो है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने घर से आकर सीधे सुमन को कॉल करती है, लेकिन सुमन कॉल रिसीव नहीं करती। अवनी कुछ सोचती है और फिर अपने पापा के गैरेज में जाती है, और वहां जाकर उनसे कहती है, पापा, मुझे भी सीखना है। आप मुझे सिखाओ ना, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। अवनी के पापा पहले तो मना करते हैं, फिर कहते हैं, अवनी, तुम्हें सीखने की क्या जरूरत है? अवनी कहती है, नहीं पापा, मुझे सीखना ही है बस। अवनी के पापा मुस्कुराते हुए अवनी को सब सिखाने लगते हैं। अवनी भी पूरा ध्यान देकर सब सीख रही थी। 1 घंटे के बाद अवनी के पापा अवनी से कहते हैं, बेटा, अब रहने दो, चलो हम ऑफिस में बैठते हैं। अवनी कहती है, ठीक है पापा। इतना कह के वो अपने पापा के ऑफिस में जाती है, और फिर दोनों वहां बैठते हैं। अवनी के पापा कहते हैं, बेटा, तू मुझे बताए या ना बताए, लेकिन मैं तेरा पापा हूँ, और तुझे अच्छे से जानता हूँ। अवनी अपने पापा की तरफ जैसे कुछ ना समझी हो वैसे देखती है और कहती है, पापा, आप साफ साफ कहो ना, क्या बात है? अवनी के पापा कहते हैं, बेटा, बात यह है कि मैं जानता हूँ सुमन और तुम्हारे बारे में। अवनी ये सुनकर शौक हो जाती है। उसके पापा कहते हैं, बेटा, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, लेकिन उसके पापा के बारे में मैंने जाना है कि उन्हें हम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो उनके बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि उन्हें पैसे वाले से ही दोस्ती करनी चाहिए। बेटा, इससे में वो तेरे और सुमन के बारे में जानेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो तुम ही हम सब की जीने की वजह हो। बेटा, तुमने जो चाहा वो हमने करने दिया, हमने कभी तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाई तो? अवनी अपने पापा का हाथ थामती है और कहती है, पापा, आप मुझ पे भरोसा करते हैं ना, तो फिर इसे हमेशा बनाए रख। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको या हमारे परिवार को तकलीफ हो। उसके पापा अभी के हाथ पे अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर तू सुमन से प्यार करती है तो मैं तुझे उसे छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बाकी मैं हर फैसले में तेरे साथ हूँ। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, लव यू पापा। इतना कह के वो अपने पापा को हक कर देती है। उसके पापा कहते हैं, खुद को कभी अकेला मत समझना। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, पापा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? उसके पापा कहते हैं, बाप हूँ तेरा, सब पता रहता है मुझे। अवनी मुस्कुराती है और घड़ी में देखते हुए अपने सर पे ही मारते हुए कहती है, पापा, अब मुझे जाना होगा, वरना मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज हो जाएगी। उसके पापा कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं, फिर वो भी घड़ी की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, जल्दी जाओ,
वरना तेरे साथ साथ मेरी भी क्लास लगेगी। अवनी मुस्कुराते हुए भाग के अपने घर जाती है तो दादी अपने दोनों हाथ ओढ़ करके ही खड़ी थी। अवनी पहले अपनी मोम की तरफ इशारा करती है कि सब ठीक है ना। उसकी मोम हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। अवनी दादी के पास जाती है और अपने कान पकड़ के कहती है, सॉरी गर्लफ्रेंड, देर हो गई। दादी नाराज होकर कहती, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। और फिर अवनी की मोम की तरफ देखते हुए कहती, बहू, इसे बता दे कि मुझसे बात ना करे। अवनी कहती, सॉरी ना दादू, प्लीज मान जाओ ना प्लीज। दादी कहती, ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। अवनी पहले अपने मोम की तरफ देखती है, फिर कहती, कौन सी शर्त दादू। दादी कहती, इधर। अवनी दादी के बिल्कुल करीब जाती है तो दादी उसके कान में कहती है, आइसक्रीम। अवनी कहती, नहीं दादू, आप हर बार ऐसा ही करते हो। दादी कहती है, ठीक है, तो फिर मैं और सुमन दोनों ही जा रहे हैं। अवनी जब सुमन का नाम सुनती है तो वो शौक हो जाती है। वो पहले अपनी मोम की तरफ देखती है और फिर दादी की तरफ देखते हुए कहती, क्या कहा दादू आपने। दादी थोड़ा ऊंची आवाज में कहती है, सुमन। सुमन तुरंत ही रूम से बाहर आती है और कहती है, हाँ दादू। दादी कहती है, बेटा, तू मेरे साथ चल रही है ना। सुमन मुस्कुराते हुए दादी का हाथ पकड़ के कहती है, हाँ दादू, चलिए। अवनी तुरंत ही दादी का दूसरा हाथ पकड़ती है और कहती है, कहाँ। दादी कहती है, हम कहीं भी जाए, तुझे क्या, तुझे अपने पापा के साथ गैरेज में ही रहना। अवनी सुमन को इशारों में ही पूछती है, कहाँ जाना है। सुमन तुरंत ही कहती है, देखिए ना दादू, ये मुझ पे गुस्सा कर रही है। दादी अवनी को डांटते हुए कहती है, अब तू इसे क्यों डांट रही है, इस बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं। अवनी सुमन को इशारों में ही कहती, देख लूंगी मैं तुम्हें। सुमन हल्का सा मुस्कुराते हुए दादी को कहती है, दादू चले। दादी कहती है, हाँ बेटा, चलो। अवनी दोनों को रोकते हुए कहती है, वेट, आप दोनों जा कहाँ रहे हो। दादी कहती है, घूमने। और कहाँ। अवनी कहती है, ठीक है जाओ, आगे से मुझे कभी मत कहना, मैं नहीं आने वाली, आप इसे ही लेकर जाना। इतना कह के वो नाराज होकर सोफे पे बैठ जाती है। इन लोगों को देखकर अवनी की मोम को हंसी आ रही थी। दादी धीरे से अवनी के पास आती है और कहती है, सच में नाराज हो गई क्या। अवनी कुछ भी नहीं कहती और अपना मुंह फुला के बैठ जाती है। दादी कहती, मैं तेरे बिना अकेली कहीं जाती हूँ जो आज तुझे छोड़कर जाऊंगी, चला जा। इतना कह के दादी अवनी का हाथ पकड़ती है। अवनी कहती है, सच में। दादी भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ सच में। अवनी उठती है और दादी और सुमन के साथ घूमने चली जाती है। अवनी की मोम इन सब के नखरे देखकर हंस रही थी। अवनी अपने पापा की कार निकालती है और फिर तीनों शहर के बाहर जो वृद्धाश्रम था वहां पर जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।